सुधांशु जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, इंडिया अलायंस के लिए किया है। अब मैं एक एक कर कर बता देता हूं। अरे सुनो ना भाई, आप सुनो तो। अरे दिग्विजय सिंह सुनिए, मैं खड़ा हूं ना अपने पैर पर। मान्यवर सुधांशु जी ने कहा इशरत जहां, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहां के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। दूसरा कहा अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडिया अलायंस की। दूसरा कहा अंसारी किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं भाई। उल्टा उन्होंने तो मुसलमान कम्युनिटी से तो ढेर सारे शायरों का नाम दिया जिन्होंने साहित्य की सेवा की और ढेर सारे साहित्य की रचना की। सुधांशु इज नॉट यील्डिंग नाउ। सबसे पहले मैं तमिलनाडु का जवाब देना चाहता हूं। यस सभापति महोदय, तमिलनाडु से ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे और मैं सारे सदन से कहना चाहूंगा, डॉक्टर कलाम का नमाजे जनाजा और याकूब मेनन का नमाजे जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोगों की फोटो है? दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था, आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, वही सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए, जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात, सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैं पूरी बात करूं। सर मैं कहना चाहता हूं, हमारी सोच मुस्लिमों के बारे में और इनकी सोच में क्या अंतर है। देखिए, जिन लोगों ने मुस्लिम हिस्ट्री नहीं पढ़ी उन्हें मैं बताना चाहता हूं। एक दो सभापति महोदय, मैं थोड़ा उन लोगों को इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं। ऑनरेबल दिग्विजय सिंह प्लीज, नो आई गिव यू चांस, आई गिव। माननीय सदस्य, ऑनरेबल दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है, मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे 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 मुसलमान हम लोगों के साथ हैं और वैसे वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ हैं। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है, ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है। और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, एक सेकंड। ओके, वन सेकंड, योर माइक विल बी ऑन। जी महोदय, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए, कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। ऑनरेबल होम मिनिस्टर। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। माननीय, और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने और बात कही है कि अब हमारे तरफ ऐसे ऐसे मुसलमान थे और वैसे वैसे मुसलमान हम लोग की तरफ थे। ये पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। और माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर जब गृह मंत्री थे, जब
दंगे हुए थे तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाहिर करे, जन जाहिर। Honorable Home Minister. नेवर इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं आपकी। सुनिए सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना, दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। Sudhanshu Trivedi. संदर्भ में किसी का नाम नहीं लिया। अजीज बर्नी की किताब थी 2611 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, कोई जाके चेक कर ले उसमें कौन कौन कहां कहां था। अब मैं मुसलमानों के बारे में कहना चाहता हूं, मुस्लिम समाज के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मुस्लिम समाज की हिस्ट्री नहीं पता है। मैं बताना चाहता हूं, भारत से जब न्यूमेरिक सिस्टम सबसे पहले गया तो अल जहार थे सबसे पहले, जिन्होंने जाके 1793 में जो सूर्य सिद्धांत था उसका अरबी में ट्रांसलेशन हुआ सिंध हिंद। और हम बता रहे हैं हम किस तरह के मुस्लिम को साथ रखते हैं। डॉक्टर कलाम से बड़ा आलिम इस्लाम में साइंसदान नहीं हुआ, और आरिफ मोहम्मद खान साहब जो बिहार के गवर्नर हैं उनसे बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान आज सियासी जमात में तो नहीं होगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मगर मैं बताना चाहता हूं सर, उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी, एक सर 10th सेंचुरी के मुस्लिम राइटर थे जिन्होंने किताब लिखी, उसका नाम था द कंपेंडियस बुक ऑफ बैलेंसिंग एंड कंप्लीशन अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलकुलेशन, जिसको शॉर्ट में अल जब्र कहा गया, और वहां से अलजबरा निकला। और सर उसके बाद अल ख्वारिज्म आया। और सर आज मेरे ख्याल से सदन के बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये जो एल्गोरिथम वर्ड है ये अल ख्वारिज्म से आया हुआ है। एक जमाने में इस्लाम में बैतुल हिकमत था, यानी वो सबसे बड़ा हिकमत का केंद्र था। जब एक से एक लोग होते थे, बहुतों को नहीं पता होगा कि कोलंबस ने जिस नक्शे के थ्रू दुनिया ट्रेवल किया था वो बनाने वाला भी एक मुस्लिम था, अल इदरीसी। मगर सर एल्गोरिथम आज ऐसा बदला कि एआई के एज में दलगत भावना से ऊपर उठकर औरंगजेब के साथ खड़े हो गए। सर ये एल्गोरिथम किसने बदल दिया, ये मैं बताना चाहता हूं। इस पे थोड़ा सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं मुस्लिम पॉलिटिक्स की सोच क्या थी, हमने किन मुसलमानों का साथ दिया है, मैं बताना चाहता हूं सर। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को और उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया, और इन लोगों ने उस यासीन मलिक को, जिसके ऊपर 3 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को हत्या करने का आरोप था, वो प्रधानमंत्री आवास में। सर साफ दिखाई पड़ता है कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, कौन किस तरह के मुसलमान के साथ खड़ा हुआ है। और सर मैं ये भी कहना चाहता हूं सर, ये सर अपने टर्न पे बोलिए सर, पिछले 30-35 सालों से हुआ खड़ा किया जा रहा है। 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, कहा गया बीजेपी आएगी उत्तर प्रदेश में खा जाएगी। सर बीजेपी आने के बाद उत्तर प्रदेश में जानते क्या हुआ सर, 22 साल से शिया सुन्नी के बीच में जो दंगे चलते थे और मदे साबा का जुलूस नहीं निकलता था, शिया समुदाय का मदे साबा का जुलूस लखनऊ में हमारी सरकार में निकलना शुरू हुआ। और उसके बाद कहा गया केंद्र में भाजपा आएगी तो खा जाएगी। सर अटल जी की सरकार आई, इतनी शानदार स्थिति रही। उसके बाद कहा गया गुजरात में आएगी तो भाजपा खा जाएगी। सर गुजरात का मुसलमान आज सबसे समृद्ध मुसलमान है, सबसे ज्यादा जकात वहां से आता है। उसके बाद कहा गया मोदी जी की सरकार आएगी तो क्या होगा। सर मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारे साथियों ने बताया है अल्पसंख्यक समुदाय के 70% लोग हैं जिनको किसी न किसी एक योजना का लाभ जरूर मिला है। और सर फिर कहा गया सीए आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी। सर उसके बाद भी आपने सब देखा, और सर हम बचपन में सुनते थे कि राम मंदिर बनने लगेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। सर राम मंदिर भी बन रहा है, और भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर भी बन रहा है, और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है, और 4 मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया हुआ है।